हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है। ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्विक लर्न के ब्लॉग वाले सेक्शन में जाइए। तो ये ब्लॉग सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, क्लिक करोगे तो ये सारे ब्लॉग यानी सारे नोट्स आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो भी अभी मैंने डाले हैं उनकी कैटेगरी यहाँ दी है। आप सर्च बॉक्स से सर्च भी कर सकते हो। और मान लीजिए हमें 8051 माइक्रो कंट्रोलर का इंट्रोडक्शन देखना है तो यहाँ से जब हम कंटिन्यू रीडिंग में जाएंगे तो हमको यूट्यूब के वीडियोस भी मिल जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों। और उसके साथ साथ जितना भी मटेरियल मैंने यूट्यूब वीडियो में बताया है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में मिलेंगी। तो स्टे कंटिन्यू एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो। और इस वेबसाइट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि आपको और आपके दोस्तों को इससे बहुत हेल्प। हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर विद आरएल लोड। ये लेक्चर नंबर 37 है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर विथ आरएल लोड। तो ये सर्किट डायग्राम है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर का, जिसमें मैंने 4 थायरिस्टर का यूज किया है, T1, T2, T3 और T4। ये थायरिस्टर हमारे पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस की तरह वर्क करते हैं। इन थायरिस्टर की जगह आप दूसरे पावर सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस का यूज भी कर सकते हो, जैसे IGBT और पावर मॉसफेट, क्योंकि इनमें सेल्फ कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी होती है। इसके साथ हम यहाँ पे 4 फीडबैक डायोड का यूज करेंगे, D1, D2, D3 और D4। हर डायोड को थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे, यानी D1 को हम T1 के एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, D2 डायोड को T2 थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, D3 डायोड को T3 थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और इसी प्रकार D4 डायोड को T4 थायरिस्टर के एंटी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब अपन सोर्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि इन्वर्टर का सोर्स होता है डीसी सप्लाई, तो हम यहाँ पे इस बैटरी की हेल्प से इस इन्वर्टर सर्किट को डीसी पावर सप्लाई देंगे। तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है Vs। अब अपन लोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम RL लोड का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम RL लोड कनेक्ट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर R लोड के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगर R लोड के साथ आप वर्किंग देखना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को रिफर करिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर RL लोड के साथ एक्सप्लेन करूंगी कि हमारा सर्किट RL लोड के साथ कैसे बिहेवियर करता है, क्योंकि जो सर्किट का रिस्पॉन्स होता है वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर हम रेजिस्टिव लोड लगाएंगे तो हमारी सर्किट अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, अगर हम RL लोड लगाएंगे तो सर्किट का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। तो सर्किट के रिस्पॉन्स को यहाँ पे हम वेव फॉर्म की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करेंट की वेव फॉर्म, और उससे हम समझेंगे कि सर्किट हमारा कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है RL लोड के साथ। तो यहाँ पे देखिए, इस RL लोड को हमने 2 पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया है। ये हमारा पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। जब भी करंट A से B की ओर फ्लो होगी, इसको हम कंसीडर करेंगे ये हमारे करंट की रेफरेंस डायरेक्शन है और आउटपुट करंट पॉजिटिव है। और जब भी हमारा टर्मिनल A पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू B, तो हम कंसीडर करेंगे कि आउटपुट वोल्टेज हमें पॉजिटिव मिल रहा है। तो 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं कि करंट जब भी A से B की ओर फ्लो होगी तो आउटपुट करंट हमें पॉजिटिव मिलेगा, यानी ये हमारे करंट की रेफरेंस डायरेक्शन है। और जब भी A पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू B तो हमें आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगा। अब इस पूरे सर्किट के ऑपरेशन को मैंने 4 मोड में डिवाइड किया है। तो यहाँ देखिए, सारे मोड्स को समझने के लिए ये टोटल टाइम पीरियड T है। इस टोटल टाइम पीरियड T को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टाइम इंटरवल है 0 से लेकर T1, दूसरा टाइम इंटरवल है आपका T1 से लेकर T/2,
तीसरा टाइम इंटरवल है T/2 से लेकर T2 और चौथा टाइम इंटरवल है T2 से लेकर T। तो यानी कंप्लीट T टाइम इंटरवल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और इसको हम 4 मोड ऑफ ऑपरेशन से एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। इसका टाइम इंटरवल है T1 से लेकर T/2, यानी ये वाला टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में आप देखिए कि हम यहाँ पे T1 और T2 थायरिस्टर को गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई कर रहे हैं। जब T1 और T2 थायरिस्टर को हम ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे तो T1 और T2 थायरिस्टर हमारे टर्न ऑन होंगे और क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे। इसी टाइम पे हमारे T3 और T4 थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि ये टर्न ऑफ हैं। अब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? तो करंट हमारे सप्लाई वोल्टेज से फ्लो होगी और सप्लाई वोल्टेज का ये टर्मिनल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो हमें मालूम है कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। तो करंट की डायरेक्शन होगी सप्लाई वोल्टेज से होते हुए T1 थायरिस्टर से होते हुए लोड से फ्लो होगा, T2 थायरिस्टर से होते हुए बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। करंट का पाथ ये होगा। अगर करंट इस डायरेक्शन को फॉलो करेगी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोड के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है A टर्मिनल से B टर्मिनल की ओर, यानी इस डायरेक्शन में, और ये हमारे करंट की रेफरेंस डायरेक्शन है। अगर करंट A से B की ओर फ्लो होती है तो हम उसको कंसीडर करके चलते हैं कि करंट पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम करंट I0 की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, यानी आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो इस टाइम इंटरवल में T1 से लेकर T/2 तक ये हमारा मोड 1 है। इस टाइम इंटरवल में T1 और T2 थायरिस्टर टर्न ऑन हो रहे हैं और करंट हमें पॉजिटिव मिलेगी। लेकिन कितनी करंट मिलेगी और हम वेवफॉर्म कैसे ड्रॉ करेंगे? तो अब लोड में इंडक्टर लगा है और इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर कैन नॉट चेंज करंट इंस्टेंटेनियसली। इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को एकदम से चेंज नहीं करता। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इंडक्टर की। तो यहाँ पे देखिए T1 टाइम इंटरवल पे करंट 0 है, तो एकदम से करंट हाई नहीं हो जाएगा इस टाइम पे, या एकदम से करंट चेंज नहीं होगा। करंट धीरे धीरे इंडक्टर के अक्रॉस चेंज होता है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की कि जब भी इंडक्टर के अक्रॉस करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। तो यहाँ पे देखिए T1 से लेकर T/2 टाइम पीरियड पे इंडक्टर के अक्रॉस धीरे धीरे करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी इंडक्टर के अक्रॉस करंट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और T/2 टाइम पीरियड पे इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट होगा। इस टाइम पीरियड पे T1 से T2 टाइम पीरियड पे इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करेगा। तो इंडक्टर के अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जिसको हम कहते हैं VL। इंडक्टर के अक्रॉस एक VL वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जिसकी पोलैरिटी होगी माइनस से प्लस। अब ये तो हमारे आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ हो गई। अब आउटपुट वोल्टेज का क्या? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करंट जब A पॉइंट से B पॉइंट की ओर फ्लो हो रहा है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन ये है, तो वोल्टेज क्या होगा? वोल्टेज पॉजिटिव होगा जब भी टर्मिनल A पॉजिटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू B। तो इस टाइम पे हमें आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव मिलेगा। और कितना आउटपुट वोल्टेज मिलेगा? पूरा का पूरा सप्लाई वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस अपीयर होगा, यानी V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS। तो यहाँ पे देखिए T1 से T2 टाइम पीरियड पे हमारा आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS है। तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है VS। अब अपन सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। तो सेकेंड मोड का इंटरवल है T/2 से लेकर T2, यानी ये वाला टाइम इंटरवल सेकेंड मोड ऑफ ऑपरेशन का है। इस टाइम इंटरवल में देखिए हमने जो गेट करंट अप्लाई किया था T1 और T2 थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए, यानी जो ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की थी उसको रिमूव कर दिया है, जिसके कारण T1 और T2 थायरिस्टर हमारे टर्न ऑफ हो जाएंगे और ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे। तो T1 और T2 थायरिस्टर के स्विच ऑफ होने के कारण ऐसा नहीं है कि करंट लोड के अक्रॉस एकदम से 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर लगा हुआ है। और इंडक्टर की ये प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को
एकदम से चेंज नहीं करता। यानी अगर T/2 पे इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम करंट है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से करंट को जीरो कर देगा। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है इंडक्टर की कि जैसा कि आप देख रहे हो मोड 1 में इंडक्टर ने एनर्जी को स्टोर किया था, तो मोड 2 में इंडक्टर क्या करेगा, अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब भी इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। यानी मोड 1 में अगर इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी थी, ये वाला टर्मिनल नेगेटिव था और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था मोड 1 में और इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की थी। तो इस टाइम पे इंडक्टर एनर्जी रिलीज करेगा और इस अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव हो जाएगा इंडक्टर का और ये नेगेटिव होगा, और करंट फ्लो होगा इंडक्टर के कारण। इस मोड में करंट इंडक्टर के कारण फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी करंट फ्लो होगा लोड से लेकर D3 डायोड से होता हुआ, सप्लाई वोल्टेज से होता हुआ, D4 डायोड से होता हुआ बैक टू द लोड। यानी करंट अब इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, इस लूप को फॉलो करेगा। और अगर करंट इस लूप को फॉलो करेगा तो करंट की डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है और इस टाइम पे जो इंडक्टर की एनर्जी है वो हमारे सप्लाई वोल्टेज को फेड बैक करेगी और करंट फ्लो होगा इंडक्टर के कारण, जिसके कारण लोड के अक्रॉस करंट डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और धीरे धीरे डिक्रीज होगा। और T2 टाइम इंटरवल में आप देखोगे कि इस टाइम इंस्टेंट पे करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके इंडक्टर अपनी पूरी एनर्जी को रिलीज करेगा और T2 टाइम पे करंट जो है वो जीरो हो जाएगा। इस टाइम पे हमें आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज हमें माइनस मिलेगा, नेगेटिव Vs मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे A टर्मिनल नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो रहा है, तो A टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B, इसीलिए आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें माइनस Vs मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें माइनस Vs मिल रहा है इस टाइम इंटरवल पे। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ हो गई। अब थर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। थर्ड मोड का टाइम इंटरवल है T2 से लेकर T तक, यानी ये वाला टाइम इंस्टेंट। इस टाइम इंस्टेंट में देखिए हमने गेट ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई की है अपने T3 और T4 थायरिस्टर को। तो इस टाइम पे T3 और T4 थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाएंगे और क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेंगे, और इस टाइम पे हमारे T1 और T2 थायरिस्टर टर्न ऑफ होंगे और ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस टाइम इंटरवल में हमारे T3 और T4 टर्न ऑन होंगे, क्योंकि हमने इनको गेट करंट अप्लाई किया है IG3 और IG4। तो इस टाइम इंटरवल में करंट कैसे फ्लो होगा, करंट सप्लाई वोल्टेज के कारण फ्लो होगा और करंट की डायरेक्शन होगी सप्लाई वोल्टेज से होते हुए करंट को एक क्लोज पाथ मिलेगा थायरिस्टर T3 से, T3 से होते हुए लोड से होते हुए T4 थायरिस्टर एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज। यानी करंट इस लूप को फॉलो करेगा। अब जब करंट इस लूप को फॉलो कर रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है B से लेकर A टर्मिनल की ओर, B से A की ओर करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन रिवर्स है इस टाइम पे। तो करंट हमारा नेगेटिव होगा। तो पहले आउटपुट करंट की वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे। इस टाइम इंटरवल में T2 से लेकर T टाइम में करंट हमारा नेगेटिव होगा और हमें मालूम है कि इंडक्टर लगा हुआ है लोड के अक्रॉस, तो इंडक्टर का ये नेचर होता है कि इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को एकदम से चेंज नहीं करता, तो धीरे धीरे करंट इंडक्टर के अक्रॉस चेंज होगा। और हमें मालूम है कि इंडक्टर की दूसरी प्रॉपर्टी है कि जब भी करंट इंडक्टर के अक्रॉस फ्लो होता है तो इंडक्टर एनर्जी को स्टोर करता है। तो इस टाइम पे भी इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और उसके अक्रॉस एक्सपोनेंशियल करंट इंक्रीज होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, और इंडक्टर रिवर्स एनर्जी को स्टोर करेगा। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स डायरेक्शन में इंडक्टर के अक्रॉस करंट इंक्रीज हो रहा है और इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में।
टी टाइम इंस्टेंट में हम देखेंगे कि इंडक्टर के अक्रॉस मैक्सिमम नेगेटिव एनर्जी होगी और इसका मैग्नीट्यूड होगा -Vs/R। अब आउटपुट वोल्टेज कितना मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए करंट फ्लो हो रहा है B से A की ओर, तो इस टाइम पे B पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू A, तो जब B टर्मिनल पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू A तो आउटपुट वोल्टेज आपको नेगेटिव मिलेगा और कितना मिलेगा, इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी -Vs सप्लाई वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा। तो T2 से T टाइम पीरियड पे ये हमें -Vs सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है। तो ये देखिए -Vs सप्लाई वोल्टेज मिल रहा है, ये वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ हो गई। अब अपन 4 मोड ऑफ ऑपरेशन देख लेते हैं। 4th नंबर का इसका टाइम इंटरवल है 0 से लेकर T1, ये वाला टाइम इंटरवल 0 से T1। लेकिन आप कहोगे कि हमें देखना चाहिए T से 3T/2, ये वाला टाइम इंटरवल हमें देखना चाहिए। यहाँ पे आप देखिए कि ये वाला जो टाइम इंटरवल है उसमें D1 और D2 डायोड जो है वो टर्न ऑन हो रहे हैं, और जो 0 से T1 का टाइम इंस्टेंट है इसमें भी D1 और D2 डायोड टर्न ऑन हो रहे हैं, यानी ये दोनों टाइम इंटरवल बिल्कुल सेम है। चाहे आप T से लेकर 3T/2 का टाइम इंटरवल ले लीजिए, यानी ये वाला टाइम इंटरवल ले लीजिए, या 0 से T1 का ले लीजिए, दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम होगी क्योंकि दोनों में D1 से D2 डायोड जो है वो टर्न ऑन होंगे। तो हम ये वाला टाइम इंटरवल देख लेते हैं। सबसे पहले T से लेकर 3T/2, इस टाइम इंस्टेंट में आप देखिए जो गेट पल्स हमने T3 और T4 थायरिस्टर को दिया था वो रिमूव कर दिया, जिसके कारण हमारे T3 और T4 थायरिस्टर जो हैं वो ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे इस टाइम पे। फिर से एक बार मैं बताती हूँ, इस टाइम पे ये हमारे T3 और T4 थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करेंगे। अब क्योंकि हमारे थायरिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव कर रहे हैं, करंट एकदम से 0 नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टी टाइम इंस्टेंट में अगर मैक्सिमम करंट है तो एकदम से करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोड में इंडक्टर लगा है और लोड के इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को एकदम से चेंज नहीं करता। और दूसरी इंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि जब भी इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेता है उसके बाद इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। तो एनर्जी रिलीज करने के लिए इंडक्टर अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। तो मोड 3 में इंडक्टर ने एनर्जी स्टोर की और उसकी पोलैरिटी थी, ये टर्मिनल नेगेटिव था और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव था। अब मोड 4 में इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा तो ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होगी, यहाँ से लोड से फ्लो होना स्टार्ट होगी, D1 डायोड में फ्लो होगी, सप्लाई वोल्टेज से होते हुए D2 डायोड से होते हुए बैक टू द लोड, यानी करंट इस पाथ को फॉलो करेगी। अब अगर करंट इस पाथ को फॉलो कर रही है तो इस टाइम पे आपका करंट कैसा है, B से A की ओर फ्लो हो रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अभी भी हमारी करंट की रिवर्स डायरेक्शन है। करंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और क्योंकि इंडक्टर एकदम से करंट चेंज नहीं करेगा इसीलिए धीरे धीरे इंडक्टर अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, धीरे धीरे इंडक्टर के अक्रॉस करंट चेंज होगा। और इस टाइम इंटरवल में आप देखोगे करंट इंडक्टर के अक्रॉस 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी यही हो रहा है 0 से T1 टाइम इंटरवल में, इंडक्टर अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज कर रहा है और T1 टाइम पे 0 हो रहा है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमको ये वेवफॉर्म यहाँ पे क्यों मिल रही है, क्योंकि ये कहलाता है कंटिन्यूअस साइकिल। कंटिन्यूअस साइकिल है ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाएगी। तो जब ये साइकिल कंटिन्यू चलते चलते यहाँ पे अपीयर होगी तो हम इसको मान लेंगे कि ये टाइम इंटरवल 0 है और ये T1 है, क्योंकि ये दोनों टाइम इंस्टेंट हमारे सेम है। ये कंटिन्यूअस साइकिल है, इसीलिए हमें ये वाला पार्ट यहाँ पे अपीयर हो रहा है। अब आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म देख लेते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में टर्मिनल A पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है क्योंकि इंडक्टर एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो टर्मिनल A पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू B, तो आउटपुट के अक्रॉस वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, प्लस Vs। सप्लाई वोल्टेज हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे देखिए प्लस Vs सप्लाई वोल्टेज मिलेगा। और
अगर हम 0 से T1 की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखिए प्लस Vs सप्लाई वोल्टेज हमें आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म हो गई। इस तरीके से हम सारी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। चाहे आपका लोड कुछ भी हो, लेकिन हमें लोड की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर लोड की प्रॉपर्टी पता है तो हम इजीली कोई भी वेव फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी टाइप के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए हो तो आप मेरी वेबसाइट में विजिट करिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, www.quick-learn.in। मैंने अपनी वेबसाइट में काफ़ी कुछ नोट्स अपलोड कर दिए हैं और धीरे धीरे नोट्स में अपलोड करती जा रही हूँ, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो मैंने अपनी वेबसाइट में कुछ MCQ क्वेश्चन की सीरीज डाली है और कुछ मॉक टेस्ट डाले हैं जो बेस्ड हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। तो वो भी आप दे सकते हो, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। तो इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरी वेबसाइट पे विजिट करिए। बाय बाय।